नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स महल में। तो चलिए देखते हैं, आज एडजेक्टिव से कुछ सवाल देख लेते हैं। देख लीजिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राम हैज़ ए ब्यूटीफुल वाइफ। ध्यान दीजिए, कह रहा है राम हैज़ ए ब्यूटीफुल वाइफ। जी हाँ साथियों, राम हैज़ ए ब्यूटीफुल वाइफ यानी राम की एक सुंदर पत्नी है। फिर कह रहा है द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस इज। ध्यान दीजिए, कह रहा है इस सेंटेंस में यानी कि इस वाक्य में जो है एडजेक्टिव को पकड़ना है, यानी कि विशेषण को बताना है। तो देख लीजिए, कह रहा है एडजेक्टिव बताना है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है आपका राम, उसके बाद है आपका वाइफ, फिर दे दिया है हैज़ और उसके बाद दे दिया है ब्यूटीफुल। तो बताइए, तो राम जो है विशेषण है इसमें, यानी राम हैज़ ए ब्यूटीफुल वाइफ, यानी राम का जो पत्नी है, राम का जो पत्नी है वह पत्नी तो है ही, लेकिन फिर उसमें एक एडजेक्टिव है, यानी एक विशेषता है, एक विशेषण है। जो राम की पत्नी है, लेकिन पत्नी कैसा है, तो वह जो है सुंदर है, तो यह एक विशेषता है। तो वही विशेषता आपको पूछ रहा है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, इस ऑप्शन में। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कह रहा है राम, तो क्या राम विशेषता है? यहाँ पे नहीं, यानी उस पत्नी की विशेषता यहाँ पे इस सेंटेंस में बताया जा रहा है। तो उस पत्नी का विशेषता हो जाएगा आपका ब्यूटीफुल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है राम इज़ टॉलर देन श्याम। राम इज़ टॉलर देन श्याम, यानी कि राम इज़ टॉलर देन श्याम, यानी राम श्याम से ऊंचा है। ध्यान दीजिए, राम श्याम से ऊंचा है। इन दिस सेंटेंस द डिग्री ऑफ टॉलर इज, यानी कि इसमें जो है कह रहा है, इस सेंटेंस में कह रहा है डिग्री ऑफ जो है टॉलर, यानी लंबा जो है उसका जो है डिग्री बताना है आपको, जो है कंपैरेटिव डिग्री बताना है। क्या बताना है? कंपैरेटिव डिग्री बताना है। यानी ध्यान दीजिए, कह रहा है राम इज़ टॉलर देन श्याम, यानी कि राम जो है, राम इज़ टॉलर यानी कि लंबा है, देन श्याम, श्याम से, कह रहा है राम श्याम से ऊंचा है। यानी एक जो है यहाँ पे तुलना किया गया है, एक तुलना किया गया है राम और श्याम में, जिसमें जो है एक की अपेक्षा दूसरे को क्या बताया गया है? ऊंचा बताया गया है। यानी राम श्याम से ऊंचा है, यानी कि यहाँ पे एक तुलना किया गया है ना। टॉलर है, टॉल का टॉलर है, ईयर लगा के हम लोग टॉलर कंपैरेटिव बनाए हैं। तो इन दिस सेंटेंस द डिग्री ऑफ टॉलर, यानी यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे यानी टॉलर आपका क्या है? तो यह क्या पॉजिटिव डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है सबसे अच्छा। तो क्या कह रहा है, जो राम श्याम से सबसे ऊंचा है, राम श्याम से बहुत ऊंचा है? नहीं, ऐसा तो है नहीं। कह रहा है राम श्याम से ऊंचा है, यानी उसकी अपेक्षा जो है वह ऊंचा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? फिर कह रहा है नॉन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। और उसके बाद ऑप्शन बच रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। यानी कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, तुलना किया जा रहा है, राम और श्याम की अपेक्षा उसकी तुलना किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, कह रहा है राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड। ध्यान दीजिए, कह रहा है राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बैड, यानी कि यहाँ पे बैड जो दिया हुआ है, तो बैड का मतलब क्या होता है? बैड का मतलब खराब होता है ना। तो कह रहा है यहाँ पे जो बैड का जो है आपका जो है सुपरलेटिव डिग्री बताना है, ठीक है ना। तो बताइए बैड का जो है सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? यानी कि इसका भी मतलब होता है वर्स्ट, बैडेस्ट, बेडर, वर्स, यानी इसका भी मतलब होता है, सबका मतलब होता है खराब ही होता है। लेकिन कह रहा है आपका इस सेंटेंस के हिसाब से क्या होगा बताइए। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? EST लगा के बनाते हैं, है ना। तो बैडेस्ट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? बैडेस्ट हो जाएगा। इसमें गलत दिया हुआ है, इसको ठीक कर लेना है। तो हम लोग जनरली जो है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या 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 करते हैं? तो BAD, बैड में EST जोड़ करके बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बैडेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है सीता इज सॉल्विंग ए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, कह रहा है सीता इज सॉल्व, यानी सीता एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रही है, जो बहुत जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, यानी कि वह जो है क्वेश्चन बहुत ही कठिन प्रश्न है ना।
ध्यान दीजिए, कह रहा है सीता एक कठिन प्रश्न हल कर रही है। इसमें फिर कह रहा है राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बोल्ड वर्ड। ध्यान दीजिए, कह रहा है राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बोल्ड वर्ड, यानी कि इसमें जो बोल्ड वर्ड दिया हुआ है, जिसमें हाईलाइटेड किया गया है, जो मोटा अक्षर में जो डिफ़िकल्ट शब्द दिया हुआ है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके स्क्रीन पे, तो इसी का जो है कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री बताना है। ध्यान दीजिए, कंपैरेटिव डिग्री बताना है। देखिए डिफ़िकल्ट, ध्यान दीजिए डिफ़िकल्ट, तो जब भी है ना 2 सिलेबल वाले, 3 सिलेबल वाले या इससे अधिक जो है जितने भी सिलेबल वाले होते हैं, प्रयास करते हैं उसमें हम लोग मोर और मोस्ट लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए डिफ़िकल्ट है ना, डिफ़िकल्ट है ना, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, आपका डिफ़िकल्ट तो होगा ही नहीं, डिफ़िकल्ट तो दिया हुआ है, डिफ़िकल्टर जी नहीं, डिफ़िकल्टेस्ट नहीं, मोर डिफ़िकल्ट है ना, मोस्ट डिफ़िकल्ट, तो मोस्ट डिफ़िकल्ट तो होगा नहीं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका मोर डिफ़िकल्ट है ना। 2 सिलेबल वाले, 2 सिलेबल वाले, 3 सिलेबल वाले शब्दों में हम लोग मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, कह रहा है द रामायण इज़ ए होली बुक। कह रहा है द रामायण इज़ ए होली बुक। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, रामायण इज़ ए होली बुक, यानी कि यहाँ पे रामायण एक पवित्र पुस्तक को दर्शा रहा है, यानी रामायण यहाँ पे एक पवित्र पुस्तक है। तो ध्यान दीजिए, रामायण इज़ ए बुक, रामायण तो एक बुक है ही, लेकिन उसमें एक जोड़ रहा है जो वह जो है होली बुक है, यानी कि वह बहुत यानी पवित्र बुक है, एक पवित्रता जोड़ रहा है। उसमें एक बुक में एक विशेषता है कि वह बुक वो जो है वह पवित्र बुक है। क्या है, कैसा बुक है, तो वह पवित्र बुक है। ध्यान दीजिए, फिर कह रहा है द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में जो आपने पढ़ा, इसमें आपको जो है एडजेक्टिव बताना है, यानी कि विशेषण बताना है। तो ध्यान दीजिए, तो हम आप लोग को बताए हैं जो द रामायण इज़ ए होली बुक, यानी रामायण जो है एक पवित्र पुस्तक है। रामायण कैसा बुक है, तो रामायण तो एक बुक है, लेकिन बुक में भी एक होली बुक है, यानी कि यह एक पवित्र बुक है। यानी यह बुक की विशेषता यह है कि यह एक पवित्र है, यानी इसकी एक विशेषता है। तो यहाँ पे होली जो है आपका क्या हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा। इसीलिए एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में जो है आपका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, द रामायण हो जाएगा, बुक हो जाएगा, इज़ होली, क्या हो जाएगा, होली। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर से। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका राम इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय। ध्यान दीजिए, राम इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय है ना, राम एक बुद्धिमान लड़का है। राम एक बुद्धिमान लड़का है। द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस इज, कह रहा है द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, यानी फिर कह रहा है जी बताइए इस जो है वाक्य में आपका जो है एडजेक्टिव कौन है, यानी कि इसमें विशेषण क्या है। ध्यान दीजिए, कह रहा है राम इज़ इंटेलिजेंट बॉय। अगर कह देता जो राम इज़ ए बॉय, यानी राम एक लड़का है, तो कोई दिक्कत नहीं था, राम एक लड़का है, यह जो है जनरल वाक्य हो गया। लेकिन कह रहा है राम इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय, यानी राम तो लड़का है ही, लेकिन साथ साथ जो है वह बहुत तेज है, बुद्धिमान है। यानी उसमें एक विशेषता यह है कि वह बच्चा जो है, राम एक लड़का है, जो वह जो है होशियार लड़का है, बुद्धिमान बच्चा है, यह जो है उसकी विशेषता है। तो फिर आपको बताना है द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस में जो है आपको एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, विशेषता क्या हो जाएगा, विशेषण क्या हो जाएगा। तो क्या राम हो जाएगा, बॉय होगा, इंटेलिजेंट इज़। 10 सेकंड का समय दिया जाता है, प्रयास कीजिए बताने का, क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए, दिमाग लगाने का प्रयास करना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धिमान या तेज होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लेजी। ध्यान दीजिए, कह रहा है राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लेजी, यानी लेजी, ध्यान दीजिए, यानी लेजी, यानी इसका मतलब क्या होता है, आलसी। क्या होता है, आलसी। आलसी का जो है सुपरलेटिव डिग्री में अगर हम आलसी को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, है ना। हम लोग बताए हैं जब भी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं हम लोग जनरली जो है EST जोड़ करके क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। ये सब अगर कहीं बोल दिए होंगे तो इसके लिए सॉरी, यानी EST लगा करके हम लोग क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। यानी EST का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान रखिएगा, ER जब भी लगा हुआ रहता है किसी भी वर्ड के लास्ट में तो हम लोग समझ जाना है कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है स्लो, यानी धीरे धीरे, लेजियर, है ना, और लेजिस्ट, और फिर कह रहा है नॉन ऑफ दीज। तो
ऑफलाइन क्लास में हमने आप लोगों को बताया है, सब क्लियर किए हुए हैं। बाकी के जब भी स्कूल खुलता है या आपका क्लास चलेगा फिर इसको बताया जाएगा, और इसे अच्छा से बताया भी गया है। और प्रयास करना है, जो इतना ही छोटा से छोटा वीडियो में हम फिर से इसको प्रयास कर रहे हैं समझाने का। और जो भी बुक है आपका प्रैक्टिस का, जो भी सेट है, जहाँ से भी क्वेश्चन है उस सेट को उठा करके उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, तभी आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और फिर आप में जो है प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जो भी प्रॉब्लम है उसको लाने का प्रयास कीजिए, सामने में रखने का प्रयास कीजिए, और जहाँ भी जो भी जिस प्रकाशन का भी बुक मिले आप उसको सेट प्रैक्टिस करें और प्रयास करें जो हर एक क्वेश्चन को जो है सोल्व करें, और दिक्कत नहीं होगा। इस सेट प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन जो है अपने आप ही बन जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेजिस्ट, है ना, यानी कि आलसी। ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर सवाल है आपका, राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हैप्पी। ध्यान दीजिए, कह रहा है राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ हैप्पी, यानी कि हैप्पी का जो है कंपैरेटिव डिग्री बताना है। यानी हैप्पी एक वर्ड है जिसका कंपैरेटिव डिग्री में अगर हम कंपेयर करते हैं, यानी हैप्पी का कंपेयर करेंगे यानी तुलना करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें। ध्यान दीजिए, ऑप्शन में दिया हुआ है हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, है ना, जॉयफुल, नॉन ऑफ दिस। ध्यान दीजिए, हम आप लोगों को बताए हैं जब भी आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री बनाना होता है तो हम लोग उस वर्ड में अगर किसी भी वर्ड का अगर बनाना है कंपैरेटिव डिग्री तो हम लोग ईआर लगा के कंपैरेटिव बना लेते हैं, ईएसटी लगा के सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। एकदम नहीं सोचना है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किस ऑप्शन में ईआर लगा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में हैप्पियर, यानी कि इसमें ईआर लगा हुआ है, हैप्पी में ईआर लगा के हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यानी इसको जो है तुलनात्मक मान निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका कह रहा है राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्लिम। ध्यान दीजिए, राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्लिम कह रहा है इसका, यानी इसका जो है सुपरलेटिव डिग्री बताना है ना। छोटा कह पतला कहिए इसको, है ना। तो देखिए, तो थीन, है ना, क्या हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। और हालांकि इसका भी मतलब तो पतला ही होता है, स्लिमर, है ना। तो ईआर लगा हुआ है तो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। नॉन ऑफ दीज, क्या इनमें से कोई नहीं। और फिर कह रहा है स्लिमिस्ट, है ना, स्लिमिस्ट, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। कह रहा है राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एक्सपेंसिव। ध्यान दीजिए, यह जो है यानी एक्सपेंसिव एक वर्ड दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, जिसको जो है आपको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। हम आप लोगों को बताए हैं जो 2 से लेवल वाला, 3 से लेवल वाला या इससे अधिक रहता है तो हम उसमें जनरली हम लोग क्या लगाते हैं? मोर और मोस्ट लगा के, मोर लगा के हम लोग, जैसे एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव, है ना। अगर इस टाइप का वर्ड रहता है तो हम लोग जनरली जो है अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो ईएसटी लगा के मोस्ट लगा के बनाते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो मोर लगा के बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो एक्सपेंसिव सबसे पहले तो खोज लेना है। तो कहाँ है एक्सपेंसिव? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में है, और फिर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन ये भी चीज़ तो ध्यान में देखना होता है, जो सुपरलेटिव डिग्री जो है, तो सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग मोस्ट लगाते हैं कि मोर लगाते हैं? तो मोस्ट लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री, मोर लगाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट एक्सपेंसिव, है ना, यानी यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल। ध्यान दीजिए, राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल, है ना, लिटिल यानी थोड़ा कह सकते हैं इसको। तो लिटिल का जो है सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, यानी कि इस वर्ड को जो है सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर लेना है। तो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, देख लीजिए, है ना। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें हम, ऑप्शन नंबर ए, लिस्ट, लेस, मोस्ट लिटिल, मोर लिटिल, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? LEAST, है ना,
चलिए ऑप्शन नंबर ए आगे है क्वेश्चन आपका 12 नंबर। मुंबई इज़ ए बिग सिटी, ध्यान दीजिए, मुंबई इज़ ए बिग सिटी यानी कि मुंबई एक बड़ा शहर है। द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस इज़, ध्यान दीजिए कह रहा है इस वाक्य में जो है एडजेक्टिव बताना है यानी कि विशेषण बताना है। तो कह रहा है आपका ऑप्शन मुंबई इज सिटी बिग। तो ध्यान दीजिए कह रहा है मुंबई इज ए बिग सिटी, यानी अगर कहता है जो मुंबई इज ए सिटी यानी मुंबई एक शहर है तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें कह रहा है जो मुंबई इज ए बिग सिटी यानी मुंबई एक तो शहर है लेकिन उसकी यह एक विशेषता है कि वह एक बड़ा शहर है, वह एक बड़ा शहर है। तो यहाँ पे एक बिग जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे एक विशेषता बता रहा है उस शहर का। तो बताइए मुंबई हो जाएगा, इज हो जाएगा, बिग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिग। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, क्या हो जाएगा बिग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वाइट, है ना, बताइए इसका, है ना, वाइट का जो है कंपैरेटिव डिग्री बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए EST लगा हुआ है तो हो जाएगा नहीं, और मोर लगा हुआ है, मोस्ट लगा हुआ है तो कभी भी होगा नहीं। फिर कह रहा है मोस्ट, ये भी नहीं होगा। हम आप लोगों को बताए हैं जो दूसरे लेवल वाला, तीसरे लेवल वाला, इससे ऊपर वाला में हम लोग मोर मोस्ट का जनरली प्रयोग करते हैं तो इसमें तो होगा नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग जनरली क्या लगाते हैं ER, क्या लगाते हैं तो ER। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए उसी प्रकार से आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ यंग। ध्यान दीजिए यंग यानी यंग मतलब होता है युवा, क्या होता है युवा होता है, और युवा का जो है सुपरलेटिव डिग्री बनाना है। तो देखिए यंग जो है मोर यंग होगा, है ना, चाइल्ड, एडल्ट, यंगेस्ट, है ना। तो आपका सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यंगेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ यूजफुल। राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ यूजफुल यानी यूजफुल जो है लाभदायक, उसका जो है कंपैरेटिव डिग्री बताना है। तो नीड जरूरी है ना, यूजलेस, यूजफुलेस्ट, मोर यूजफुल, अर्जेंट। तो यूजफुल, ध्यान दीजिए यूजफुल दूसरे लेवल वाला शब्द है ना, वर्ड है, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, अब फिर कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री तो मोर लगा देंगे। तो आपका हो जाएगा मोर यूजफुल, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मोर यूजफुल। उसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मच। ध्यान दीजिए मच जो है राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मच, यानी कि मच का जो है सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मच का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो, यानी इसका मतलब यही हुआ जो ज़्यादा की शानदार डिग्री लिखें। अगर इस तरह से समझाते हैं किताब के भाषा में नहीं समझ में आएगा, लेकिन इतना ही समझिए ये कह रहा है मच का सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगा, मच में क्या जोड़ देंगे, क्या लगा देंगे, क्या हटा देंगे कि यह वर्ड जो है सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए मोर, मोस्ट, वेरी, मोर, मच, सबका मतलब होता है अधिक, सबसे, बहुत अधिक, यही ना होता है। तो मच का क्या होगा, हालांकि इसका भी मतलब होता है मोर का भी अधिक, मोस्ट का भी सबसे, है ना, वेरी बहुत, मोर, मच अधिक। लेकिन कह रहा है यहाँ पे मच जो है मच का सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो मच का क्या हो जाता है मच का क्या हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा मोस्ट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से आपका 17 नंबर क्वेश्चन है राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड। राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड, राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड, आपका जो है अच्छा, यानी कि गुड यानी अच्छा का जो है कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर लेना है। तो बताइए तो गुड आपको जनरली जो होता है कुछ वर्ड आपको दिमाग में रखना होगा, याद रखना होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। गुड होता है आपका पॉजिटिव डिग्री में जनरली क्या होता ही है, और कंपैरेटिव डिग्री में बेटर और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट होता है। यानी गुड का मतलब होता है अच्छा और बेटर का मतलब होता है उससे अच्छा,
यानी अच्छा जो था उससे थोड़ा सा तनी ज़्यादा अच्छा। और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हो गया, सुपरलेटिव का मतलब हो गया सबसे अच्छा, यही होता है। तो यहाँ पे गुड का जो है कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बेटर, बेस्ट, नाइस, मोर गुड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बेस्ट हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री नहीं पूछ रहा है, नाइस हो जाएगा नहीं, मोर गुड नहीं हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुड। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है सी इज़ ए गुड गर्ल। ध्यान दीजिए, कह रहा है सी इज़ ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। इसमें कह रहा है द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो है एडजेक्टिव बताना है ना। एडजेक्टिव क्या है, विशेषता क्या है, विशेषण क्या है, ध्यान दीजिए। तो सी इज़ ए गुड गर्ल, ध्यान दीजिए, सी इज़ ए गुड गर्ल। अगर ऐसे अगर दे देता जो सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है, तो वह एक लड़की है तो जनरली हो गया जो वह एक लड़की है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सी इज़ ए गुड गर्ल, वह एक लड़की तो है लेकिन वह जो है अच्छी लड़की है। वह क्या है, अच्छी लड़की है, यानी उस लड़की की विशेषता बताया जा रहा है, अच्छा या बुरा बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताया जा रहा है। यहाँ पे अच्छा बताया जाए या बुरा बताया जाए तो क्या हो जाएगा आपका जो है, इसमें विशेषता बताया जा रहा है। यानी यहाँ पे गुड जो हो गया आपकी एक विशेषता हो गया, क्या हो जाएगा, विशेषता हो जाएगा। तो फिर कह रहा है उसी प्रकार से द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, यानी यही जो है आपका और कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो सी हो जाएगा नहीं, तो कर्ता हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, गर्ल जी नहीं, इज़ नहीं हो जाएगा, ये तो वर्ब है, और गुड, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुड, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, रमेश इज फैटर देन राहुल, है ना। इन दिस सेंटेंस द डिग्री ऑफ फैटर इज, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि रमेश राहुल की तुलना में लड़खड़ा रहा है। ध्यान दीजिए, रमेश राहुल की तुलना में लड़खड़ा रहा है, और इसका जो है डिग्री ऑफ फैटर, है ना, डिग्री ऑफ कह रहा है फैटर। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें एक चीज़ कह रहा है कि रमेश राहुल की तुलना में लड़खड़ा रहा है, यानी उसकी अपेक्षा, तो उसकी अपेक्षा कह रहा है फैटर देन लगा दिया है। तो फैटर देन लगा दिया, अगर फैटर में फैटर देन लगा दिया है यानी फैटर लगा दिया है, तो या तो कंपैरेटिव बन गया, ई आर लगा हुआ है वर्ड में, तो जब ई आर लग गया है तो इन दिस सेंटेंस द डिग्री ऑफ फैटर, तो क्या हो जाएगा, यह कौन डिग्री हो जाएगा। तो ई आर लगा के हमेशा हम लोग क्या बनाते हैं, पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, नॉन ऑफ एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, और फिर कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री, तो हम लोग क्या बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का 20 नंबर क्वेश्चन है। तो कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा आपको जो है वीडियो, कहाँ दिक्कत है, क्या परेशानी है, कमेंट बॉक्स में बताएं और उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, इससे क्या होगा, हमारा मनोबल बनेगा, मनोबल बढ़ेगा और हम और बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ होलिस्ट। ध्यान दीजिए, राइट द पॉजिटिव डिग्री ऑफ होलिस्ट, है ना। इसका जो है आपका जो है पॉजिटिव डिग्री बनाना है, ठीक है ना। तो जनरली याद रखिएगा, जो जनरली जो वर्ड होता है वही पॉजिटिव डिग्री होता है जनरली, और उसमें अगर हम छेड़छाड़ करते हैं, ई आर लगा देते हैं, ई एस टी लगा देते हैं, तब वह चेंज होता है, अगर नहीं लगाते हैं तो वह पॉजिटिव डिग्री होता है ना। तो जैसे यहाँ पे होलिस्ट कह रहा है, तो होलियर इसका पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा होलियर। हम आप लोगों को बताए हैं जो होलियर जो है अगर ई आर लग जाता है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री मान लेते हैं, उसको कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। और फिर कह रहा है होलिएस्ट है, फिर आपका जो है होली, है ना, HOLI, है ना। तो होली कह रहा है, तो क्या होली वर्ड होता है सही, है ना, जहाँ पे इसमें लगा हुआ है होली एस्ट, तो होलीएस्ट में तो हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाए थे तब होलीएस्ट लगा था। लेकिन अगर ऐसे जनरली हम यूज करते हैं नॉन ऑफ एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, और फिर कह रहा है होली, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा।